हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसमें बच्चों हम आज पढ़ने जा रहे हैं भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। यानी कि जो हम भोजन के विभिन्न घटकों की बात अब तक कर रहे हैं, हमने अब तक सीखा कि भोजन के अलग अलग घटक होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है, जिनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। भोजन के जो पहले घटक हमने पढ़े दो, जिसमें से कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका क्या काम है बच्चों? जी हाँ, इनका काम है हमें ऊर्जा देना। उसके बाद इसका तीसरा घटक हमने पढ़ा प्रोटीन, जो कि शरीर वर्धक माना जाता है, शरीर को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विटामिन्स और खनिज के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसे हमें अलग अलग रोगों से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। तो आइए हम आज ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हम खाना खाते हैं उसमें ये सारे घटक मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं या नहीं। तो आइए हम चेक कर सकते हैं इसको अलग अलग परीक्षण करके। तो भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? तो विभिन्न घटक, अब जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग घटक हैं, जैसे खाद्य घटक में मंड, कार्बोहाइड्रेट। यहां पर ध्यान दें बच्चों, मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने सबसे पहला घटक कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, तो यहाँ पर मंड जो लिखा हुआ है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। और साथ ही एक और वर्ड आप इसके अलावा सुन सकते हैं, स्टार्च। तो मंड और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के ही एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही जो पोषक तत्व हैं, इन तीनों को चेक करने के लिए, इनका परीक्षण करने के लिए अलग अलग विधियों का यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इनका परीक्षण हम कर सकते हैं सरल विधियों से। बहुत ही आसान तरीके से इनका परीक्षण किया जा सकता है कि ये खाने में हैं या नहीं। लेकिन कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो घटकों की बात की गई है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की बात की गई है। इसमें खनिज और विटामिन्स नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ सिर्फ 3 घटकों का ही परीक्षण करेंगे। मंड, स्टार्च के लिए परीक्षण, जिसमें क्रियाकलाप 3.5 आइए जांच करें। क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आलू और प्लेट यहाँ रखी गई है, इसको काट करके यहाँ रख दिया गया है। तो यानी कि जो खाने की चीज है उसको सबसे पहले हमें रेडी करना है। तो देखते हैं, कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा लेना है। उसके अलावा खीरा, रोटी, ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल यानी कि नारियल का बुरादा, ये सब चीजें हमें लेनी है। इसके अलावा अगर आपके पास मान लिया इनमें से कोई चीजें नहीं हैं, तो आप और भी कोई चीजें जो आपके पास खाने की हो वो यहाँ पर ली जा सकती हैं। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं बच्चों। अब खाद्य पदार्थ जो आपने लिए हैं ये अलग अलग तरीके के, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग प्लेट में रखना है और ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। प्लेट में खाद्य पदार्थ को रखा गया है और उसके ऊपर जो आयोडीन सॉल्यूशन है, जो कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये एक ब्लू कलर की बॉटल में रखा गया है और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी कि जब कभी चोट आदि लग जाए तो उसके ऊपर डॉक्टर्स इसको लगा देते हैं, इससे जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है चोट वगैरह पर। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमने ड्रॉपर की मदद से खाने की चीज पर कुछ बूंदें इसकी डाली। तो कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया, ये हमें चेक करना है। क्या यह नीला काला हो गया है? खाने की जो चीज है जब इसको उसके ऊपर डाला गया
तो क्या खाने के रंग में कोई चेंज आया, ये हमें ऑब्जर्व करना है। अगर रंग चेंज हुआ है, नीला काला रंग अगर हो गया है खाने का, तब इससे क्या प्रूव हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि जो मंड है, यानी कि मंड मतलब क्या हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट, तो यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर फूड का कलर ब्लू कलर का हो गया है तो इससे हमें, अगर फूड का कलर ब्लू कलर का हो गया है तो हमें इससे क्या पता चला कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो हमने सभी प्रोसेस से क्या सीखा बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इस इजी टेस्ट से हम पता चला सकते हैं कि हमारे जो खाने की चीज है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो आइए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, वसा के लिए परीक्षण। अब हमें जो वसा है खाद्य घटक वो चेक करना है कि वो हमारे खाने में है या नहीं। इसके लिए क्रियाकलाप 3.6 करेंगे। आइए जांच करें, फिर से जांच करेंगे। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। आपने जो पहले वाले टेस्ट करने के लिए जो चीजें इकट्ठी की थी ना, खाने की चीजें, उनको ही वापस से लेना है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखना है। मतलब जो खाने की चीजें हैं उनको खाने के अलग अलग जो पेपर के पीसेस हैं उसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा रखना है। उसके बाद खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटना है। मतलब जिस कागज में उसको रखा गया है उस पेपर को अच्छे से फोल्ड कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कागज फटे नहीं। उसके बाद खाद्य पदार्थ में कुछ पानी अगर है बच्चों तो कागज को सूखने दें। हो सकता है कि जो चीजें आपने अभी ली हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने टेस्ट के लिए, उसमें खाने की चीजों में कुछ पानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर खीरा है तो क्या उसमें पानी होगा, तो उससे पेपर गीला हो सकता है। तब आपको क्या करना है, आपको उसको पूरा सूखने देना है, ड्राई होने देना है पेपर को। अब सूखने के बाद आप ध्यान दें, किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बना है कागज के ऊपर। आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का क्या कारण है? अगर पेपर के ऊपर आपको ऑयल जैसा दिख रहा है कि वहां पर तेल आ गया है पेपर पे, तो आपको क्या समझ आएगा? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। तो क्योंकि जो खाने की चीज है अगर उसमें तेल प्रेजेंट है तो वो पेपर के ऊपर आ गया है, तो यानी कि जो आपकी खाने की चीज है उसमें वसा उपस्थित है। अब कागज को प्रकाश के सामने लाना है। आपने देखा कि उस पेपर पे अगर ऑयल आ गया है, आप उसको पेपर को, जो भी आपकी बल्ब की रोशनी जैसे है, तो आप उधर से उसको ऐसे देखें, उस पे पूरी लाइट को फॉल करने दें, तो आपको समझ आएगा कि जो प्रकाश है वो उस पेपर से होकर के जब आएगा तो वो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जब आप पेपर पे एक अलग से धब्बा बना देख रहे हैं ऑयल का, और जब उसमें से प्रकाश भी आ रहा है तो वो पेपर और ज्यादा धुंधला दिख रहा है, तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो खाने की चीज है उसमें वसा प्रेजेंट है, वसा उपस्थित है। इनमें से और कौन कौन से पदार्थों में वसा है, आप सारे फूड जो भी आइटम आपने लिए हैं सब में यही प्रोसेस, यही टेस्ट करके चेक करें कि किसमें फैट है, वसा है, किसमें नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट, प्रोटीन के लिए परीक्षण। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के लिए टेस्ट करके देखा। अब प्रोटीन के लिए कैसे परीक्षण करेंगे? यहाँ पर क्रियाकलाप 3.7 दिया गया है। आइए जांच करें। फिर से हमें जांच करनी है, टेस्ट करके देखना है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो क्रियाकलाप है ना बच्चों, इसको शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये डायरेक्टली आपको खुद से नहीं करना है, इसको टीचर की प्रेजेंस में ही करना है। अब
पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले लेना है। वही वाले खाद्य पदार्थ जो पिछले टेस्ट में लिए गए हैं वही वाले यहाँ पर भी यूज होंगे। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उनको आपको पेस्ट बनाना है या फिर उनका चूर्ण पाउडर बना लेना है, मतलब उनको पीस लेना है। कोई अगर गीली चीजें होंगी तो जब उनको आप पीसेंगे तो वो ऑब्वियसली पेस्ट बनेगा, और सूखी ड्राई चीजें होंगी तो उनका पाउडर बनेगा। तो यही आपको करना है। उसके बाद प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच अलग अलग साफ परख नली में डालें। परख नली आप यहाँ फोटो में देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे कि जो यहाँ पर कांच की जो टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, परख नलियाँ रखी हुई हैं, 1 2 3 आप देख सकते हैं इजीली, और एक यहाँ पर इनके हाथ में है मैम के। अब आपको इन टेस्ट ट्यूब्स में खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच यहाँ पे खाना थोड़ा थोड़ा इन टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना है। उसके बाद प्रत्येक परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालें और उसको अच्छी तरह से हिला लें, मिक्स कर लें। खाने उसमें जो खाना टेस्ट ट्यूब में डाला उसके बाद उसमें पानी डालना है 2-3 स्पून और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालनी है। अब जब टेस्ट ट्यूब में खाना लेकर के उसमें पानी ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आप ध्यान दें, इस पिक्चर में यहाँ पे 2 बॉटल्स भी रखी हुई हैं। एक बॉटल आप देखते हैं ब्लू कलर की है और दूसरी है ट्रांसपेरेंट लिक्विड है इसमें कुछ। तो जो ये ब्लू कलर का लिक्विड यहाँ पर है ये है बच्चों कॉपर सल्फेट, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप ये जो टेस्ट है ये अपनी टीचर की प्रेजेंस में ही करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ केमिकल्स यूज हुए हैं जो कि आपको डायरेक्ट खुद से यूज नहीं करने चाहिए। तो ये जो ब्लू कलर की बॉटल है इसमें कॉपर सल्फेट का जो ये सोल्यूशन है इसकी 2-3 ड्रॉप्स आपको टेस्ट ट्यूब्स में डालनी है। उसके बाद अब एक और ड्रॉपर लेना है और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालनी है। यहाँ पर कास्टिक सोडा NaOH जो सोल्यूशन है इसकी भी आपको 10 ड्रॉप्स डालनी है वापस से। अब परख नलियों को अच्छी तरह से हिलाना है और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। अब टेस्ट ट्यूब्स को अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान दें, सबसे पहले क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें खाना डाला, उसके बाद उसमें कुछ 2-3 चम्मच पानी के डाले, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद कॉपर सल्फेट की कुछ ड्रॉप्स डाली, उसके बाद यहाँ पर NaOH सोल्यूशन की यानी कि कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डाल दी। अब उसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देना है कुछ देर के लिए। आपने क्या देखा, अब कुछ देर के बाद हमें उसको वापस चेक करना है। कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं, यानी कि जो उसमें फूड आइटम्स थे वो हो सकता है उनका कलर चेंज हो गया हो। क्या हो गया, बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है बच्चों। तो जिन टेस्ट ट्यूब्स का जो फूड का कलर था वो बैंगनी रंग का हो गया है, तो कंफर्म हो जाता है कि उन टेस्ट ट्यूब्स में क्या है, प्रोटीन है। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं, अब ये भी ध्यान देना है कि इन सारे फूड आइटम्स में जो हमने अभी तक चेक किए अलग अलग पोषक तत्व प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है किसी एक ही आइटम में। तो ऐसे आइटम का हमें पता लगाना है। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन वसा दोनों ही चीजें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब आप ये चेक करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स में निकलेगा कि जो मूंगफली है उसमें प्रोटीन और वसा दोनों की ही उपस्थिति होती है, यानी कि दोनों ही चीजें मूंगफली के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन सी, वसा एंड प्रोटीन। तो
ये थे टेस्ट कि जिससे हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारे जितना जो खाना है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि खाने में कौन कौन से घटक प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बच्चों सावधानी। ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इनको सूंघने का प्रयास करें। तो बच्चों, जो ये केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, हम इनको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए और रसायन को हमें अननेसेसरी छूना नहीं चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपसे जब तक कहा ना जाए बिल्कुल भी उनके नज़दीक नहीं जाना है। आपके शरीर पर कोई भी अगर गलती से रसायन गिर रहा है तो उस जगह को जहाँ पर वो गिरा है अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए और मुंह में तो बिल्कुल नहीं डालना है और सूंघना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हमने जो ये टेस्ट किए हैं उसमें से हमें पता चलता है कि जो पोषक तत्व हैं वो हमारे खाने में उपस्थित होते हैं। तो ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जिसमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं है, इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं मौजूद है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तीनों में से ही कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं है। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है? तो ये आपको चेक करना है। किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं, इनमें से कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो आप डेली खाते हैं। उसके बाद अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करना है जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। तो हमें ये 2-3 काम और करने हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा वाला खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसमें एक भी पोषक तत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे खीरे के ही हम टेस्ट करते हैं, तो जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे ना ही उसमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण सफल हुआ, ना ही वसा का और ना ही प्रोटीन का। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो खीरा है उसमें इन तीनों घटकों में से कोई भी घटक नहीं होता। तो यानी कि उसमें कुछ और होता है जिसलिए हम उसको खाते हैं, हमारे लिए इतना हेल्दी होता है। विटामिन्स और मिनरल्स, हाँ जी बिल्कुल, जी हाँ, वहाँ पर खीरे में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए हम उसको खाते हैं, हमारे लिए हेल्दी भी होता है। लेकिन इन तीनों घटकों में से एक भी घटक उसमें नहीं होता। किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं ये हमें पता लगाना है और कोई अलग अलग कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये जो टेस्ट हैं ये हमें करने हैं और आप बुक की अच्छे से रीडिंग करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।